विपक्षी दलों की बैठक होनी है और इसके संयोजक बनाए गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन 12 तारीख को जो बैठक होने वाली थी, फिलहाल उसे आगे के लिए टाल दिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है जदयू के नेता केसी त्यागी जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से बैठक 12 को होने वाली थी, आगे टाल दिया गया, आगे कब बैठक होगी और किस तरीके से इसकी पृष्ठभूमि होगी? ये लगभग 1.5 दर्जन के करीब गैर भाजपाई दलों का मिलन है जो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला अपोजिशन यूनिटी का है 2024, वो है कि भाजपा के मुकाबले एक उम्मीदवार जब तक नहीं होगा तब तक भाजपा से लड़ना और उसको पराजित करना आसान नहीं होगा। तो हमने यही रणनीति बनाई है। इसी को लेकर के 12 जून को पटना में मीटिंग रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और द्रमुक के नेताओं की, जो बड़े नेता हैं, उनकी उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही थी, लिहाजा उसको मीटिंग को कुछ दिन के लिए टाल दिया है। संभवतः 23 तारीख के आसपास अब ये मीटिंग होगी और जिसमें पार्टी के अध्यक्ष ही शामिल होंगे ताकि किसी फैसला को नतीजे पर पहुंचा जा सके। सर, क्या बैठक पटना में होगी? क्योंकि जानकारी ऐसी भी है कि हिमाचल प्रदेश में भी बैठक कराने की जो है बात चल रही है। नहीं, पहली बैठक पटना में होगी और इसको तालमेल करने के लिए नीतीश कुमार जी अधिकृत हुए हैं। उन्होंने लगभग सभी राजनीतिक दलों से, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हों, अखिलेश जी हों, शरद पवार जी हों, ममता बनर्जी हों, और चाहे MK स्टालिन हों, सीताराम येचुरी हों, लगभग सभी नेताओं से संपर्क साधा है और ये निश्चित स्थान पटना में ही होगी। सर, अगर बात करें तो बीजेपी लगातार ये कह रहे हैं कि कितने भी दल मिल जाए हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं कि सपा, बसपा और इसके अलावा रालोद मिल चुके हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब चाहे कोई भी गठबंधन कर ले, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है। कर्नाटक में अभी पिछले सप्ताह चुनाव हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अकेले अपने बलबूते पे ही बीजेपी को पराजित कर दिया, तो इतने गुमान में रहने की जरूरत नहीं। सर, कल केजरीवाल जी भी लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष की एक भूमिका केजरीवाल भी निभा रहे हैं? क्योंकि लगातार वो भी तमाम सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे नीतीश हों, उद्धव ठाकरे हों, या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो शरद पवार जी हों, या इसके अलावा ममता बनर्जी हों। नहीं, केजरीवाल जी एक निश्चित उद्देश्य के साथ सब लोगों से मिल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को जो अधिकार दिए थे, उसके विरुद्ध केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई है जिसमें सारे अधिकार गवर्नर के पास या LG के पास सुरक्षित हैं। उसको लेकर के उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संपर्क साधा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो सबसे पहली पार्टी है जिसने उनकी इस मुहिम को समर्थन दिया है। उसी सिलसिले में वो अन्य दलों के अन्य नेताओं से भी मिल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जब राज्यसभा में ये प्रस्ताव आएगा अध्यादेश, तो सभी दल मिलकर के इसका विरोध करेंगे। सर, एक सवाल और है। काफी लंबे समय से ये चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। नहीं, वहाँ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, जो हमारे समाजवादी कुनबे के ही मेंबर हैं। उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमने, नीतीश जी ने लंबे समय तक काम किया है और हमारी वैचारिक विचारधारा एक है। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, ये प्रस्ताव बहुत लोगों की तरफ से आया है, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, वो बड़ी पार्टियां हैं और उनका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है। हमें वैसे प्रसन्नता की बात है कि जिस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़े थे कभी, जो हम लोगों के पुरखे थे, उस सीट से चुनाव लड़ना किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात होगी। लेकिन ये फैसला नीतीश कुमार जी और अखिलेश यादव जी कर सकते हैं और कोई नहीं। सर, क्या जो पटना में बैठक होगी विपक्षी दलों की, तो क्या उसमें निर्णय लिया जाएगा कि नीतीश कुमार को संयुक्त उम्मीदवार बनाया जाए? नहीं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के अलंबरदार हैं। फूलपुर चुनाव को लेकर भी क्या उस बैठक में चर्चा होगी? नहीं, ये चुनाव की जो प्रक्रिया है, कौन उम्मीदवार कहाँ से लड़ेगा, किस पार्टी का लड़ेगा, ये बाद की चीज़ें हैं। पहले विधान रूप में हमें ये तय करना है कि हम इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे और लगभग 450 सीटों पर हमारी आम सहमति लगभग बन रही है, जहां बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले में एक उम्मीदवार होगा।
सर, एक आखिरी सवाल है, जदयू के कार्यकर्ता, चूंकि आप लोग के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप लोग के दिशा निर्देश में कई सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, तो क्या आप लोग ये मान के चल लेंगे नीतीश जी चुनाव फूलपुर से लड़ सकते हैं अगर अखिलेश यादव अपनी सहमति दे देंगे तो? अखिलेश यादव जी की सहमति समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा इसमें महत्वपूर्ण होगी। और अगर अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ऐसा कोई प्रस्ताव करते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं, तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है फूलपुर से चुनाव लड़ना। नीतीश जी चुनाव लड़ जाएंगे फिर? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। ये आम सहमति बनाने की इस पर आवश्यकता है। हम एक तरफा इसमें कोई फैसला नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। हैं जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, जिनको आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ये तय करेंगे कि फूलपुर से चुनाव नीतीश कुमार लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अखिलेश यादव की इच्छा पर ही ये निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े।